जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज़ ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। आप किसी को देख करके तो देखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी जुलाई 2022 में भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, फिर शिक्षा और संतान का सुख, उसके बाद में आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल या लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं जुलाई 2022 का मासिक राशिफल आप कन्या राशि के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2022 में बहुत तेजी से आपके कामकाज पूरे होंगे। जो भी आप कामकाज करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका फल भी आपको बहुत तेजी से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में संतुष्टि का दायरा आपका बढ़ेगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब इनकम होती दिखाई देती है, जब आपकी प्लानिंग सक्सेस होती दिखाई देती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी डेयरिंग बढ़ जाती है और जुलाई 2022 में ऐसा ही कुछ देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपके काम, आपके प्रोजेक्ट, आपकी प्लानिंग और जो भी आप सोचेंगे वो सब कुछ बहुत तेज़ी से कंप्लीट होता हुआ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसी स्थिति में आपको जी भर के या बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि आप जो बैकलॉग है उसको भी पूरा कर पाएं। और जो कुछ भी आपने 2 साल में खोया है, क्योंकि कोरोना काल में हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ लॉस उठाया है, ऐसी स्थिति में उस लॉस को कवर करने के लिए जो भी अच्छा समय मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आपको जुलाई 2022 में जो लोग भी लिक्विड का कामकाज करते हैं या डेयरी फार्म से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, चाहे आप दूध का कामकाज करते हैं, चाहे मिनरल वाटर का कामकाज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का कामकाज करते हैं, परफ्यूम का कामकाज करते हैं, या आप टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत बलवान है, बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा ये बृहस्पति की सुख दृष्टि, राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति को शुभ माना जाता है और बृहस्पति के उच्च भाव पर दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि से आप फाइनेंशियल ब्रोकरेज, एजुकेशन से संबंधित कोई कामकाज या गिरवी से संबंधित कोई कामकाज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज कर सकते हैं। राजनीति क्षेत्र में उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन समय है। आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी सोचेंगे, विचारेंगे, एफर्ट करेंगे, उसमें आपको बहुत नेम फेम मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। 16 जुलाई से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं या लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग आईटी सेक्टर में कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, अपने अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, और या फिर आप में से जो एंकर बने हुए हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, लाभदायक है। तो आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। भरपूर लाभ उठाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो ज़्यादा गेन मिलेगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। सेकंड हाउस का स्वामी है शुक्र, जो कि भाग्य भाव में है, और सेकंड हाउस पर राहु और मंगल दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्क्रिप्ट में, वो लोग आईटी सेक्टर से संबंधित कंपनियों में, या जो इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है उन कंपनियों में, या क्रूड ऑयल से संबंधित कोई भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो जो कॉपर में और क्रूड ऑयल से संबंधित, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट होती है, कोई भी अगर जो मटेरियल होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लाभदायक रहेगा। जहाँ तक ज़मीन जायदाद की बात है, उसमें भी स्थितियाँ आपके लिए सुखद बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिजिकली ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, या ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। जुलाई 2022 में पारिवारिक सुख की स्थितियाँ अच्छी है। घर और परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होने की संभावना है। तो साथ ही साथ जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी कुछ सफलता से घर में उत्साह का वातावरण रहेगा। आप घर परिवार के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसमें आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, आपका स्टेटस भी इम्प्रूवमेंट में आएगा या आपको यश मिलेगा। लेकिन राहु की दृष्टि के कारण रंग में भंग कुछ पड़ने की संभावनाएं भी है, अर्थात जो एग्जैक्ट टाइम पर
ऐसे कुछ विरोधी तत्व होते हैं परिवार में जो अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते। वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां आने की संभावना है। तो उन लोगों को पहले ही पहचानें, या तो उन लोगों को साइड में रखें या ऐसे लोगों को इन्वाइट नहीं करें। और इन्वाइट करते हैं तो फिर उन पे ऊपर स्पेशली बहुत आपको नज़र रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित स्थितियां यहाँ पर भी बहुत बेटर है। बहुत समय से यदि वाहन लेने के बारे में कुछ सोच रहे थे तो ये वो समय आ चुका है जब आप व्हीकल पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, व्हीकल खरीदने वाले हैं। और स्पेशली वो व्हीकल आप अपने पेरेंट्स के लिए खरीदेंगे, या जीवन साथी के लिए, और या फिर पेरेंट्स के लिए। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो राशि से 6th हाउस में विराजमान है। 12 जुलाई को यही शनि त्रिकोण भाव में स्थित हो जाएंगे, त्रिकोण भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो एजुकेशन के लिए अच्छे हो जाएंगे या सपोर्टिव हो जाएंगे। 16 जुलाई से बुध, आपकी राशि के अधिपति बुध है, उनकी दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्थितियां बेटर है। और स्पेशली मैथमेटिक्स को लेकर के जो भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं, मैथमेटिक्स में आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो एजुकेशन में स्थितियां आपके लिए सपोर्टिव है, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। और ऐसी स्थिति में जब नॉलेज बढ़ जाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो आपको सक्सेस मिलती है। ये स्थिति जुलाई 2022 में देखने का मौका मिलेगा, स्पेशली उन लोगों को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च, मेडिकल या नॉन मेडिकल के क्षेत्रों में स्टडीज़ कर रहे हैं। जो लोग कॉमर्स में हैं, मार्केटिंग से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स लेकर के, और या फिर वो लोग जो स्पेशली म्यूज़िक को लेकर के ही कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, और या फिर वो लोग जो ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जो लोग कोई न कोई फाइनेंशियल लॉयर हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। या सिविल लॉयर की आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एजुकेशन में स्थितियाँ अच्छी होती दिखाई दे रही है। 29 अप्रैल से शनि ऑलरेडी अच्छी स्थिति में है, लेकिन वापस 12 जुलाई को शनि त्रिकोण भाव में पहुंच जाएंगे, राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको सपोर्ट देंगे, आपको प्रैक्टिकल बना देंगे, और जिससे आपका ध्यान भी, आपका कंसंट्रेशन भी डेवलप होगा। अब बात करते हैं संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। शनि को प्रैक्टिकल बोला जाता है, रूखे स्वभाव वाला बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में 12 जुलाई से आपकी संतान ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा सजग, ज़्यादा विवेकवान या बहुत प्रैक्टिकल होकर के अपने कामकाज में इन्वॉल्व होगी, या आप उनको प्रैक्टिकल होकर के अपने कैरियर में डेवलप होता हुआ देखेंगे। एज ए पेरेंट आपको क्या चाहिए कि वो अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूव हो, वो अपनी लाइफ को सीरियसली ले। वो स्थिति आपको जुलाई 2022 में दिखाई देगी। और स्पेशली कन्या संतान है, उनके अंदर आप जिम्मेदारी का भाव ज़्यादा देखेंगे। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो आप उनके लिए सही वर की या सही दुल्हन की तलाश कर सकते हैं। इस समय आपके प्रयास कुछ न कुछ बेहतरीन ढंग से आपको सपोर्ट करेंगे या आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शनि। साथ ही साथ शनि आपकी राशि से त्रिकोण भाव का भी अधिपति है, और जन्म कुंडली में या राशि कुंडली में त्रिकोण को सबसे ज़्यादा बलवान बोला जाता है। उसके बाद में केंद्र की बारी आती है। तो ऐसी स्थिति में 12 जुलाई से जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन रोग भाव में शनि को कारक माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में हेल्थ के मामले में आप बहुत सेफ हैं, लेकिन शनि वृद्धावस्था का भी एक प्रकार से कारक है, या शनि को वृद्ध कहा जाता है। जो लोग वृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में हैं, उन लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सजग रहना होगा, ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी दवाइयों के बारे में, या डॉक्टर ने जो भी आपको रूटीन बोला है, डेली रूटीन, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो घर के लोगों को भी, ऐसे पेशेंट की, ऐसे जो भी घर परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी देखभाल के ऊपर ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। जहाँ तक विरोध की बात है, आप सेफ हैं। शत्रुओं की बात करें, आप सेफ हैं, लेकिन पारिवारिक विरोध में आपको बड़े भाइयों से विरोध झेलना पड़ सकता है। और या फिर आपकी आयु ऐसी है कि आप बहुत वृद्ध स्थिति में हैं, तब आपको जो पुत्र वधू है या जो आपके दामाद हैं अर्थात संतान के जीवन साथी से विरोध देखने का मौका मिल सकता है।
ऐसी स्थिति को लेकर के आपको प्रैक्टिकली राय देना चाहूँगा कि जो कुछ आपसे बन पड़ता है उतना आप सेफ रहिए, और जो वो करना चाहते हैं स्वतंत्र होकर के करना चाहिए तो उनको आप आज़ादी दीजिए, ताकि वो अपने जीवन में जहाँ तक आगे बढ़ना चाहें। जब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, इसका मतलब हम उन्हें पंख देते हैं, और पंख देने का मतलब है उन्हें उड़ने का मौका देना। तो आप उन्हें उतना ही एक प्रकार से फ्री भी कीजिए, चाहे वो आपकी पुत्र वधू है, चाहे आपके दामाद है, जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें फ्री कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए, और उनको आगे बढ़ने के लिए राह प्रशस्त करिए। वो ज़्यादा बेटर है। उनसे विरोध करके या अपनी मनमानी आप दिखा करके कभी भी सफल नहीं हो सकते या पारिवारिक सुख नहीं भोग सकते हैं। ऐसी स्थिति में विरोध नहीं करना है, या विरोध आपके कामों का अगर होता है, मान लीजिए बड़े भाई ही विरोध करेंगे, तो कौन को संपत्ति को लेकर के विरोध करेंगे या पारिवारिक स्थिति को लेकर के विरोध करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनको आगे आने दीजिए। जहाँ तक संभव है, बहुत छोटी सी आयु है, एक बहुत आपको लिमिटेड समय मिलता है जीवन में, उसमें विरोध करके, लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद करके क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना। जिसकी किस्मत में जो है वो उसको करने दीजिए। आप सिर्फ अपने कर्म करिए, क्योंकि अल्टीमेटली किस्मत का फल तो आपको मिलेगा ही। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख के बारे में, गृहस्थ सुख के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो स्वग्रह भी है, और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण भी हो रहा है। ये स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो आपकी राशि से दसम भाव में आप देखिए कि आपको पंच महापुरुष में से एक योग और भद्र योग का भी साथ मिल रहा है। ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा रोचक है, क्योंकि जुलाई 2022 में ही लगभग ये 5 राशियों को जब पंच महापुरुष में से कोई न कोई योग का साथ मिल ही रहा है। क्योंकि इसी माह में आप देखिए, जो बृहस्पति से पंच महापुरुष योग बन रहा है, जो बुध से योग बन रहा है, शनि से योग बन रहा है, और मंगल से योग बन रहा है। रोचक महापुरुष योग, सस महापुरुष योग, भद्र योग और हंस योग का साथ आपको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत ही सुखद है। सामंजस्य से भरपूर मिलेगा, सुख भरपूर मिलेगा, या ये बोल सकते हैं जो आपने सोचा है वो इमोशंस डेवलप होंगे। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है कि उनको स्टार्टिंग में ही ये सुखद समय से उनको एक प्रकार से पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छे ढंग से एडजस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। जिन लोगों के जीवन में कोई वाद विवाद था, वो वाद विवाद भी अब जा कर के शांत हो जाएगा, समाधान निकल जाएगा विवाद का। और ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में सही ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को बोले बिना ही आप उनके मनोभावों को समझ पाते हैं। वही स्थिति जुलाई 2022 में आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है, बहुत बलवान स्थिति है। और यही ग्रह योग के कारण जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों को एफर्ट करने से, या तो ऑलरेडी एफर्ट जो चल रहे हैं उसमें फाइनल स्टेज आ सकती है, और या फिर इस समय यदि आप एफर्ट स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आपको जीवन साथी से मिलने का मौका मिल सकता है। क्योंकि बृहस्पति आपको 23 अप्रैल 2023 तक यहीं पर रहने से सुख आपको मिलता रहेगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण या बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति, एक प्रकार से क्वालिटी टाइम बिताने का जो मौका होता है वो घर की परिस्थितियों में दिखाई देगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। राशि से 5th हाउस से, सप्तम भाव से और शुक्र की स्थिति, ये जो कॉम्बिनेशन, 3 जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, 2 भाव और 1 ग्रह, वो कॉम्बिनेशन के साथ में ही पता चलता है कि आपकी फ्रेंडशिप कैसी चलेगी। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति शनि शुभ है, और 12 जुलाई को और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, सुखद है। और शुक्र की स्थिति राशि से 9th हाउस में शुभ है, लेकिन 13 जुलाई को शुक्र राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। तब शुक्र की स्थिति सौम्य नहीं रहेगी या सुखद नहीं रहेगी, क्योंकि राशि से 10वें भाव में गोचर के सिद्धांत के हिसाब से शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है। राशि से 6th, राशि से 7th और राशि से 10th, इन 3 भावों में शुक्र की स्थिति शुभ या सौम्य नहीं मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 67% स्थितियां आपके पक्ष में, और 13 जुलाई तक तो 100% बेटर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इमोशंस डेवलप होंगे, फ्रेंडशिप स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव पैदा होगा, स्नेह भाव पैदा होगा, दोस्ती और गहरी होगी, आपसी समझ और गहरी होगी। दोस्ती का मतलब ये है कि एक दूसरे के काम आया जाए, एक दूसरे को समझा जाए। वो स्थिति यहाँ पर बहुत सुखद दिखाई देगी। जो लोग सिंगल है उनके लिए भी कोई न कोई दोस्ती का हाथ पकड़ने के लिए, कोई न कोई फ्रेंड्स इमोशन को शेयर करने के लिए मिल ही जाएगा, अर्थात ये माह आपके लिए खाली नहीं जाएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि बहुत बलवान स्थिति में है।
पंच महापुरुष में से एक योग जिसे भद्र महापुरुष योग बोला जाता है, वो आपको लाभ मिल रहा है। अर्थात बुध यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बलवान है और यूँ भी सूर्य के साथ में बुध आपको कई गुना फायदा देता है। इस स्थिति को बुधादित्य योग कहा जाता है। और यहाँ पे तो लग्न का अधिपति, लग्न जिसे त्रिकोण और केंद्र दोनों बोला जाता है, उसका लाभ आपको मिल रहा है, उसका सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ऐसे में आप में से जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, या वो लोग जो टेलीकॉम से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कामकाज करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई अपना चैनल चलाने वाले लोग हो सकते हैं, म्यूज़िक से संबंधित लोग हो सकते हैं, राइटर से संबंधित लोग हो सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ऑरेटर्स हो सकते हैं, स्पीकर्स हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए जुलाई 2022 बहुत ही ज़्यादा सुखद है। और स्पेशली 16 जुलाई तक और उसके बाद में भी स्थितियाँ, बुध राशि से 11th हाउस में जाएंगे। 11th हाउस में बुध को शुभ ही माना जाएगा, नेगेटिव नहीं है। लेकिन 16 जुलाई तक तो बुध बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति, राजयोग स्थिति में और बहुत बलवान स्थिति में है। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। भरपूर आपके लिए मौके हैं जहां पर आप लाभ कमा सकते हैं, अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना कामकाज नया स्टार्ट कुछ करना था, कोई नई प्लानिंग, कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नया वॉल्यूम या कोई नया प्रोडक्ट जोड़ना था, प्रोडक्ट लॉन्च करना था, उसके लिए भी जुलाई 2022 में 16 जुलाई तक से पहले जो समय है उसको अपनाइए, उसका यूज़ करिए, आपके लिए मौका है शानदार। इसके अलावा आप में से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उसमें भी भरपूर मौके मिलेंगे लाभ कमाने के लिए, अपने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो स्थितियों का आपको भरपूर दोहन करना है, अर्थात मेहनत करनी है। मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, या वो लोग कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उन लोगों को भरपूर मौके हैं इस समय अपने वॉल्यूम को इम्प्रूव करने के लिए या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। जो टारगेट आपको मंथ के एंड में पूरा करना है, वो हो सकता है स्टार्टिंग में 16 जुलाई से पहले पूरा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल का भरपूर फायदा आपको उठाना चाहिए। ये लाभ कमाने का मौका है, ये अपने कामकाज को बढ़ाने का मौका है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग सेंसिटिव पोस्ट पर है उनको नेम फेम मिलने वाला है, या आपके फैसलों से बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। आपकी एक प्रकार से यश में वृद्धि होने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत बलवान है। आपकी रेपुटेशन के साथ में आपको बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है, बहुत बड़ा काम मिल सकता है। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं, या बहुत बड़ा आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है। तो सब मिला करके कामकाज के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, जॉब और प्रोफेशन के क्षेत्र में ये माह आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2022 के उपायों के बारे में। राहु और मंगल दोनों ही राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको मंगल और राहु दोनों के उपाय करने की आवश्यकता होगी। मंगल के उपाय में रोजाना आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आसपास कोई हनुमान मंदिर है तो वहाँ पर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं, ये काम आप कर सकते हैं। राहु के लिए रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या फिर ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में आता है। उस समय एक नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, घर में पूजा पाठ में कलश के ऊपर स्थापित करते हैं, वो वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित करना है, या जल में आपको छोड़ना है। चाहे आसपास कोई भी आपको पानी का रिसोर्सेज नहीं दिखाई दे तो आप पानी की बाल्टी भरिए, उसमें उस नारियल को छोड़ दीजिए, वो भी उपाय काम करेगा। जब वापस याद आता है, नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी को बहा दीजिए। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं मैं अपने जो राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको 30 जून से लगा करके 8 जुलाई के बीच में जो गुप्त नवरात्रि है उसमें हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे। आप अपने लिए अष्टविनायक कवच और 10 महाविद्या कवच का निर्माण करवा सकते हैं। ये आपके कैरियर के लिए, आपकी सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, जीवन के सुख के लिए, और साथ ही साथ आपके कैरियर, प्रोफेशन, संतान सुख, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए राजा महाराजा से लगाकर आज के धनाढ्य वर्ग तक रत्न धारण करते हैं। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आप उनके हाथों में, उनके अंगुली में कोई न कोई रत्न जरूर देखेंगे। ऐसी स्थिति में आप भी अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट करें, जिसमें जीवन का सुख, आप कैरियर का सुख और भाग्य का सुख ये सब मिले। इसलिए हीरा, पन्ना और नीलम एक साथ में धारण करेंगे तो उसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा।
और जो लोग अपने जीवन में लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, भाग्यवती रत्न लॉकेट या फिर अष्टविनायक कवच या 10 महाअध्याय कवच के बारे में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन संपर्क करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक संपर्क करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उस समय आपकी फ़ोन कॉल का जवाब दिया जा सकेगा। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, जो ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि ये राशिफल तो जनरल है। एक राशि के करोड़ों लोग हैं, तो सभी लोगों के लिए एक जैसा राशिफल तो काम नहीं करेगा। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए। तो ऐसे में आप फेस टू फेस मिलना चाहें या अपने घर बैठे जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, तब भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आसान उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भवानी आपकी रक्षा करे, ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।